औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी साढ़ सती के बारे में। तो साढ़ सती की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सैटर्न जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करने जा रहा है 17 जनवरी को, जो कि एक बड़ा ही अहम ट्रांजिट होता है क्योंकि सैटर्न किसी भी बुर्ज में सबसे ज़्यादा रहने वाला सैयारा है। सबसे ज़्यादा टाइम किसी भी बुर्ज में सैटर्न गुजारता है। सैटर्न का अपना एक सर्कल जो है 12 बुर्जों का 30 साल के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले तो जो न्यू लोग चैनल पर आए हैं उन सबको मैं बहुत वेलकम करता हूँ। और अपने बुर्ज ज़रूर कमेंट किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों का बुर्ज क्या है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता लगे कि कौन से बुर्ज वाली पब्लिक मेरे चैनल पे है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट करूँ, उनके बारे में वीडियोस बनाऊँ और उनको मुझे पता चले कि कौन से लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं, तो फिर मैं उनके बारे में एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया करूँ। देखिए, मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना, ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो, आप लोगों को भी पता चले कि भाई कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत बात कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं साढ़ सती के बारे में। साढ़ सती होती क्या है? देखिए, साढ़ सती 7.5 साल की एक बुराई कह लें, प्रॉब्लम कह लें, इश्यूज़ रिलेटेड चीज़ कह लें। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके लिए 2-3 चीज़ें अहम होती हैं। वो ये कि आपको आपका मून साइन पता होना चाहिए कि आपका मून साइन क्या है, क्योंकि साढ़ सती को मून साइन से देखा जाता है। उसके लिए आपको आपका मून साइन का पता होना बहुत ज़रूरी है। और मून साइन मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी भी ऐप के अंदर, आजकल ऐप्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, ऐप्स के अंदर देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको खुद पता लग जाएगा कि भाई आपका मून साइन क्या है। तो साढ़ सती को देखने के लिए आपको सैटर्न की करंट कंडीशन का पता होना चाहिए, सैटर्न कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, जैसे कि करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सैटर्न इस टाइम पे कैप्रिकॉन में मौजूद है। तो कैप्रिकॉन से पीछे वाले जो कि सैजिटेरियस हैं उनको इस टाइम पे तीसरा ढैया है, और कैप्रिकॉन से आगे वाले यानी जो एक्वेरियस हैं उनको इस टाइम पे पहला ढैया है, और कैप्रिकॉन वालों को इस टाइम पे दूसरा ढैया है। जिनका मून साइन कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस या एक्वेरियस है वो इस टाइम पे काफ़ी हद तक परेशान है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि सैटर्न अगर करंट सिनेरियो में अगर देखा जाता है कि सैटर्न अगर चौथे घर में मूव हो रहा है किसी जायचे में, या 8वें घर में मूव हो रहा है किसी बुर्ज के लिए, तो वो भी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनको भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि करंटली तो सैटर्न कैप्रिकॉन में मौजूद है, ठीक है, लेकिन जिसने ढाई साल की जिन 2 बुर्जों पे बुराई आई, वो एक लिब्रा है और एक जेमिनी है। ठीक है, इन 2 लोगों ने भी बहुत ज़्यादा, इन 2 बुर्ज वालों ने भी बहुत ज़्यादा बुराई देखी, इनके ऊपर परेशानियां रहीं और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सफ़र की। तो सबसे पहले बात करते हैं जेमिनी के बारे में। चूँकि जेमिनी वालों के लिए सैटर्न जो है वो 8वें घर में मूव हो रहा था, और सैटर्न जब 8वें घर में मूव हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जी सैटर्न 8वें घर में चूँकि मूव हो रहा है, और 8वां घर वैसे ही बुराइयों का घर होता है, परेशानियों का घर होता है, प्रॉब्लम्स का घर होता है, और दुश्मनों का घर होता है, सेहत के हवाले से परेशानियों का घर होता है। तो ये तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम उसने यहाँ से क्रिएट की। फिर जो सबसे पहली वो तीसरी नज़र से देखता है वो आपके 10वें घर को देखता है। जब 10वें घर पे उसकी नज़र पड़ती है, जो कि जायचे का एक अहम तरीन घर होता है और केंद्र घर कहलाता है। केंद्र वो घर होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, क्योंकि वो आपने देखा होगा कैसे स्क्वायर शेप बना हुआ होता है। तो वो उसके अंदर ट्रायंगल शेप बना होता है। उसके अंदर के जो 4 घर होते हैं उनको केंद्र घर कहा जाता है। जो भी सितारा उन केंद्र घरों में पड़ जाए वो बड़ा ही बेनिफिशियल माना जाता है और बड़ा ही अच्छा माना जाता है। और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, एंगल्स भी देखे जाते हैं, ख्वाह देखा जाता है वो अपने दोस्त साइन में है या नहीं। ठीक है, तो उसमें चूँकि केंद्र घर पे नज़र डाली तो एक प्रॉब्लम क्रिएट की, और एक बहुत ज़्यादा कह लें कि वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम, खासकर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब कर रहे हैं उनको इश्यूज़ और उनके साथ परेशानियां और प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ी। दूसरा सबसे बड़ी फिर एक नज़र, उसकी अहम नज़र जो कि 180 डिग्री की नज़र होती है, जिसको 7वीं नज़र भी कहा जाता है, जो कि फाइनेंस के घर पे पड़ी। और वहाँ से जब वो नज़र पड़ती है तो फिर फाइनेंस के मामलात ख़राब, जॉब के मामलात ख़राब, कॉन्फिडेंस के मामलात ख़राब, स्किन रिलेटेड इशू, बालों से रिलेटेड इशू, फैमिली रिलेटेड इशू, वर्क रिलेटेड इशू, पैसों का फंस जाना, प्रॉब्लम्स दे हैव सफर्ड अ लॉट इन पास्ट 2.5 years। ठीक है,
और अगर आप देखते हैं कि आपका जेमिनी है और आपका जो है वो आपने पिछले 2.5 साल में सफ़र बहुत ज़्यादा किया है, तो इंशाल्लाह अब बुराइयों का ख़ात्मा होने जा रहा है। दूसरा ये है कि जी फिर इसकी एक नज़र जाती है आपके 5वें घर पे, जो कि तालिब इल्मों के लिए बड़ा अहम घर कहलाता है, डिग्री से रिलेटेड बड़ा अहम घर है। फिर आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, आपकी औलाद से रिलेटेड है, आपकी ग्रोथ इन लाइफ से रिलेटेड घर है, तो वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन अब इंशाल्लाह 17 जनवरी से जब ये साढ़ सती का ख़ात्मा होगा आपके ऊपर से, छोटी बुराई का ख़ात्मा होगा आपके ऊपर से, तो आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानियों से निकल आएंगे इंशाल्लाह। आपका फाइनेंस बेहतर होगा, आपकी लाइफ बेहतर होगी। जो बच्चों के हवाले से परेशान थे, बच्चों की हेल्थ के हवाले से परेशान थे, बच्चों के हवाले से परेशान थे, इंशाल्लाह उन पे से बुराई हटेगी, उन पे से प्रॉब्लम कम होगी और वो अब फ्लरिश करेंगे। रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में थे तो वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि जो अगर आप औलाद के हवाले से परेशान थे तो इंशाल्लाह उन मामलात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। दुश्मनों में काफ़ी हद तक कमी आएगी, सेहत काफ़ी हद तक बेहतर होगी। ग्रेजुअली आपको जनवरी के मिड से चीज़ें इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। मैं देख सकता हूँ आप लोगों ने बहुत परेशानी देखी है, लेकिन अब इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो बहुत हद तक बुराई आप लोगों पे से ख़त्म हो जाएगी। देखिए, फाइनेंस ही ख़राब हो जाए तो फिर पीछे बचता क्या है। आजकल फाइनेंस आपको पता है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। लेकिन अब इंशाल्लाह जैसे ही आपके ऊपर से बुराई हटेगी तो आप पे से परेशानियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो जो सेकंड बुर्ज है जी, दैट इज़ लिब्रा यानी मीज़ान। अच्छा, मीज़ान वालों ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस सैटर्न ट्रांजिट के दौरान। और चूँकि सैटर्न आप लोगों के चौथे घर में मूव होता रहा, चौथा घर बहुत अहम घर होता है ज़ाचे का, और चौथे घर से एक तो वो आपके छठे घर पे नज़र डालता है जो कि दुश्मनों का घर है, आपकी सेहत का घर है, आपकी प्रॉब्लम्स एंड परेशानियां इस घर से देखी जाती हैं, आपके रिलेटिव्स इस घर से देखे जाते हैं। सो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए और उन दुश्मनों के चेहरे भी आपको नज़र आना शुरू हो गए जो कि गायबाना थे पहले, लेकिन अब आपको अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से हैं, इनका क्या ताल्लुक़ है, इस तरह की चीज़ें। फिर एक नज़र 10वें घर पे गई। 10वां घर ज़ायचे का बहुत 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 अहम तरीन घर होता है ज़ायचे का। जब उस घर पे नज़र गई तो फिर आपको रिस्पेक्ट रिलेटेड इशू, घर पे प्रॉब्लम्स, ग्रोथ रिलेटेड इशू, वर्क प्लेस पे ग्रोथ रिलेटेड इशू, इस तरह के इश्यूज, इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को देखने को नज़र आएंगे। लेकिन अब इंशाल्लाह, अच्छा एक और इसकी नज़र आपके फाइनेंस के घर पे भी गई। तो जब फाइनेंस के घर पे नज़र जाती है तो एक बहुत, देखिए फाइनेंस एक बहुत अहम सेक्टर है इंसान की लाइफ का। अच्छा, दूसरे घर से आपकी फैमिली को भी देखा जाता है। फैमिली डिस्टर्ब रही, आप डिस्टर्ब रहे, आपका कॉन्फिडेंस का मसला रहा, आपके बहुत सारे डिफरेंट परेशानियां, खासकर फाइनेंस के हवाले से, जॉब रिलेटेड इश्यूज, जॉब चेंज नहीं कर पाना, जॉब पे ग्रोथ नहीं होना, गलत डिसीजन ले लेना जॉब चेंज करने का, ये भी एक बड़ा अहम बात होती है। बहुत सारे लोग जॉब चेंज कर लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इसलिए मैं तो सभी को रिकमेंड ये करता हूँ कि भाई आप पहले एक काम करें, आप पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें कि भाई मैं ये जॉब चेंज करने जा रहा हूँ, क्या मैं ये काम करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो पहले किसी से पूछ लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। भले आप ख्वाह अपने किसी बड़े से पूछ लें, लेकिन आप किसी से पूछ के एटलीस्ट अपने लिए अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करें, ठीक है। एक बात, अब इंशाल्लाह लिब्रा यानी मीज़ान वालों के ऊपर से काफ़ी हद तक बुराइयां ख़त्म होने जा रही हैं। लेकिन वन थिंग आपने इंश्योर करनी है कि आप लोगों ने दुश्मनों से बचना है, लोगों से बचना है, ठीक है। मतलब लोगों पे ट्रस्ट करने से पहले सोच लेना है। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आप पे से बुराइयां ख़त्म होंगी, आपका फाइनेंस बेहतर होगा, आपके माली एतबार से चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी जॉब बेहतर होगी, आपका बिज़नेस बेहतर होगा, आपकी हेल्थ, देखें हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इंसान में। पैसा हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, लेकिन हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह आपकी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको, आपका फाइनेंस बेहतर होगा, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत कुछ इंशाल्लाह। वैसे अगर आप लोग प्राइस बॉन्ड भी लेना चाहें तो उस हवाले से भी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 17 जनवरी से, जब से ये सैटर्न का ट्रांजिट फिनिश हो रहा है,
आप लोग ज़रूर जो है वो अपने लिए कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लें, इंशाल्लाह उससे भी लगने के बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस मुझे नज़र आते हैं। सो ओवरऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी और बहुत ज़्यादा मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। जो तीसरा बुर्ज है जिसके ऊपर साढ़ सती का तीसरा ढैया था, दैट इज़ सेजिटेरियस। ठीक है, सेजिटेरियस वालों ने जो बुराइयां पिछले 7.5 साल में देखी, बहुत 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 ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। लेकिन अब इंशाल्लाह उन तमाम परेशानियों का ख़ात्मा मुझे होता हुआ नज़र आता है। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हर तरह की प्रॉब्लम्स देखी, हर तरह की परेशानियाँ देखी, क्योंकि साढ़ सती इंसान को बहुत ज़्यादा भगाती है। और तीसरा ढैया तो मैंने ऐसा देखा है कि इंसानों की टांगें तक टूटती देखी है, मैंने घुटने तक टूटते देखे हैं लोगों के। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की परेशानियां लोगों ने देखी हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह बुराइयों का ख़ात्मा होने जा रहा है और सेजिटेरियस पे से एक 7.5 साल बुराई ख़त्म होने जा रही है। और सेट्रन भी इस टाइम पे सेजिटेरियस वालों के लिए एक बड़ी अच्छी पोजीशन में मूव होने जा रहा है। जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में मूव होने जा रहा है। तो जो आप लोगों की सफरिंग है, जो आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देखी, परेशानियाँ देखी, अब इंशाल्लाह उन तमाम परेशानियों का ख़ात्मा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। और अल्लाह ने चाहा तो फाइनेंस बेहतर होगा, औलाद के हवाले से प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें ओवरऑल एक बहुत 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 बेहतर कंडीशन पे जाएंगी। तो इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ कि आप लोगों के मामलात आसान हो और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने हर बुर्ज के लिए वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। सजिटेरियस वालों के लिए मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर जाके चैनल पे देखें, इंशाल्लाह आपको उससे भी प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।